बताओ, कल की कथा सुनाओ कुछ। हरे कृष्णा। कल हमने श्रवण किया था, महाराज जी शिक्षा देते हुए बोलते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से सीखा कि अनजान व्यक्ति से कभी भी घुल मिलकर अपने बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस बारे में हम श्रवण कर रहे थे कल। तो उसमें आपने श्री रूप गोस्वामी जी का वो ददाति प्रतिगृणाति वाला श्लोक बतलाया था कि उसमें गुह्यम आख्याति और पृच्छति शब्द आते हैं कि अपने किनसे अपने हृदय की गूढ़ बातें बोलनी चाहिए, गुरु वर्गों से ही, और उनकी ही बात को सुनना चाहिए। दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर जी का बतलाया था कि अपने भजन की कथा यथा तथा इधर नहीं कहनी चाहिए, अर्थात गुरु जी के अनुगत्य में जो भजन करते हुए अनुभूतियाँ होती हैं या अनुभव होते हैं, वो हर किसी के साथ ऐसी शेयर नहीं करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप आपने फिर रामचंद्रपुरी जी वाले बताया था आगे कि वो महाप्रभु जी के गुरु भाई हैं, बड़े हैं, तो जब प्रसाद पाने बैठते थे तो वो पहले नहीं बैठते थे, उनको बैठना चाहिए, लेकिन वो कहते थे मैं परिवेशन करूँगा, तो अब सब उनकी बात मानेंगे। वो परिवेशन करते तो थे, लेकिन थोड़ी दुर्भावना, उनके हृदय में दुर्भावना होती थी, वो ज़्यादा दे देते थे पतलों में, मना करने पे भी भक्तों के। और फिर भावना क्या होती थी कि जिनके घर पे प्रसाद जिन्होंने व्यवस्था करी है ताकि उनका प्रसाद कम पड़ जाए और फिर उनके विषय में लोग गलत सोचें, ये भावना रखते थे। और फिर एक और भावना भी रखते थे कि दूसरे लोगों को जाके बोलते थे देखो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं भक्त होकर। तो महाप्रभु ने जब ये बात सुनी तो महाप्रभु ने अपना प्रसाद पाना थोड़ा कम कर दिया। पहले 5 आने का प्रसाद पाते थे तो 2.5 आने का पाने लगे। भक्त लोग कहने लगे आप उनकी बात क्यों सुनते हो, वो तो दुष्ट है, कहाँ से आ गया वो नवद्वीप में। फिर एक बारी वो गंभीरा गए रामचंद्रपुरी जी, वहाँ पे चींटियाँ देखी, चींटियाँ जा रही थी, तो उन्होंने उससे अनुमान लगाया कि जरूर महाप्रभु मीठा खाते होंगे। तो वो दूसरे लोगों को बोलने लगे कि देखो सन्यासी होकर वस्तुएं छिपा कर रखता है अपने पास और मीठा खाता है। तो ये बात सुनकर महाप्रभु ने प्रसाद पाना और भी कम कर दिया। इससे दूसरे भक्तों को दुख पहुंचा हृदय में और वो कहने लगे महाप्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं। तो लेकिन महाप्रभु ने एक भी बारी कोई रामचंद्रपुरी से रिलेटेड बात कुछ भी उसमें कमेंट या कोई बात नहीं कहते थे, क्योंकि वो अपने लेवल से नीचे नहीं आना चाहते थे कि मैं इतना छोटी वस्तुओं के लिए बात करूं, ये ठीक नहीं है। दूसरा उदाहरण सुना था हमने महाराज जी का कि वो शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के स्वरूप के विषय में कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि वो सख्य रस के हैं। तो गुरुदेव समझाते थे कि नहीं, वो हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, राधा कृष्ण जी की आराधना करते हैं, तो सख्य रस के नहीं हो सकते। लोगों का कहना था नहीं, शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने इस्कॉन मंदिर जो स्थापन करा उसका नाम रखा है कृष्ण बलराम मंदिर, और रमन रेती ऐसा स्थान है जहाँ पर सखाओं की लीला होती थी। और वो हमने भी देखा कि शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी आरती भी किसकी करते थे, कृष्ण बलराम की। तो ये सारे लक्षण हैं कि वो सख्य भाव के थे। तो ये बात जब गुरुदेव कई सालों तक बोले और गुरुदेव के प्रकट के बाद कुछ उन्हीं के शिष्यों ने कहा कि हमें स्वप्न आया है कि शिला स्वामी महाराज जी सख्य भाव के ही हैं। तो ये बात जब भक्तों ने शिला महाराज जी से पूछी क्या ऐसा है, शिला भक्ति विज्ञान भारत भक्तों से नहीं पूछी, ऐसी वाली बात नहीं बताई थी। उस व्यक्ति ने अपने आप की बातों पर जोर दिया कि मैंने जो स्वप्न देखा है वो सत्य है और जो गुरुदेव बोलते हैं वो मिथ्या है। मेरी बात सत्य है और शिला भारती गोस्वामी महाराज जी भी यही बोलते हैं। तो फिर भक्त लोग पूछना है महाराज जी आप ऐसा कहते हैं, तो महाराज जी कोई उत्तर नहीं देते थे, नो कमेंट्स, मतलब वो बोलते थे नो कमेंट्स, मैं इस विषय में नहीं बात करना चाहता।
ऐसे करते करते बहुत बारी पूछा भक्तों ने। फिर पहाड़गंज में एक बारी महाराज जी थे, तो जब किसी वक्त में दोबारा से ये विषय उठाया तो महाराज जी थोड़ा सा बिगड़ते हुए बोले कि हम ऐसी धृष्टता नहीं कर सकते कि गुरु वर्गों के स्वरूप को हम शिष्य लोग उनके विषय में ऐसा बोलें, ये धृष्टता हम कभी जीवन में नहीं कर सकते। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा ये बोलना भी कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं अपने लेवल से इतना नीचे आ जाऊँगा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है मठ का, उनका तो अभी थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से ये हमने श्रवण किया था। फिर महाराज जी ने इसमें आपने कथा भी बताई थी, वो जगन्नाथपुरी में जैसे हाथी को कोई खाना डालता है तो हाथी, बहुत सारे हाथी एक साथ खा रहे हैं अलग अलग अपने झुंड में, अपने अपने उसमें। तो किसी एक हाथी के खाने में अगर गाय खाने आ जाए तो हाथी उसको रोकता नहीं है, क्योंकि उसको प्रतिपक्ष नहीं समझता अपना। लेकिन दूसरा कोई हाथी आ जाए उसके खाने को खाने के लिए तो वो उससे लड़ता है। उसी प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं कि वे लोग मेरे प्रतिपक्ष नहीं हैं, वो बहुत छोटे हैं, छोटी सोच के हैं, और मेरा कोई दायित्व नहीं बनता कि मैं उनकी बात का उत्तर दूं। फिर वो लोग बोले कि नहीं नहीं, किसी महाराज जी के ही भक्त ने, रशिया में रहने वाले ने, महाराज जी ने उसको अपने हृदय की बात बतलाई थी। अभी महाराज जी बतला नहीं रहे हैं ठीक से, क्योंकि उनका मुख नीचे ना हो जाए, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे रख देते हैं। फिर किसी और समय में महाराज जी से उनके ही गुरु भाई अनिरुद्ध आचार्य प्रभु कि वो लोग कहते हैं कि वो 5 लाख हरि नाम करते हैं, क्या ये सत्य है? इससे तो वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से भी श्रेष्ठ हो गए हैं। हमने तो सुना नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी सबसे ज़्यादा हरि नाम करते थे। तो महाराज जी इन विषयों पे जब आती थी चर्चा तो कभी भी ऐसे उत्तर जल्दी से कोई कमेंट देना या कोई बात नहीं कहते थे, कोई हल्की बात नहीं करते थे कभी भी महाराज जी। ये कल हमने श्रवण किया। कंक्लूजन यही था कि किसी के साथ भी ऐसे ही एकदम से घुल मिलकर अपने हृदय की बात नहीं करनी चाहिए एकदम से, यही था। और उससे हमारे को लाभ क्या होता है धीरू भाई, क्या लाभ होता है अगर इन बातों का पालन करते हैं तो? उसमें अपना समय नष्ट नहीं होता कि व्यर्थ किसी भी व्यक्ति को जैसे प्रतिपक्ष बना लेंगे। महाराज जी कहते थे, मोस्टली कह देते थे नो कमेंट्स, कि हर किसी की बात का मैं उत्तर थोड़ी दूंगा, तो हर किसी को प्रतिपक्ष थोड़ी बनाऊंगा। तो बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देना पड़ता है, हर किसी व्यक्ति से हृदय की बात नहीं कर सकते। आपने बताया था उसमें कि केवल ऐसा ही नहीं, जो उनके पिताजी ने शिक्षा दी थी कि केवल अनजान व्यक्तियों से ही अपनी बातें सारी नहीं करने, जो जान पहचान वाले हैं, आसपास के लोग हैं, जो भक्त समाज में भी हैं, ऐसा नहीं कि सबसे फिर कर सकते हैं, उनमें से भी हर किसी के साथ नहीं कर सकते, हर कोई उसको समझ नहीं सकता। उदाहरण एक तो आपने ये बताया था कि अपने भजन की बात किसी को बताते नहीं, ये तो उदाहरण नहीं हुआ। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को, जैसे महाप्रभु जब रामचंद्रपुरी जब आए वहां पर, तो सब लोग कहते हैं महाप्रभु से कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, किंतु महाप्रभु कुछ भी उस विषय में कुछ कहते नहीं। किंतु क्योंकि कहेंगे तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, या कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि वो महाप्रभु भी इन विषय पर चर्चा करते हैं, ये व्यक्ति खराब है ये, और बिना कहे भी समझ में आ जाता है। किसको समझ में आएगा? श्री स्वरूप दामोदर जी को बिना कहे भी बात समझ में आ जाती है, जो उनके हृदय को समझते हैं। तो बिना कहे भी बात समझ में आ जाती है, और हर किसी के सामने हृदय की बात नहीं करते। उत्तम सखा, और कोई चीज है जो छूट गई कल वाली कथा में से? प्रीति दीदी? नहीं, स्मरण नहीं। हरे कृष्ण। इसमें कल आपने उदाहरण भी दिया था स्वामी महाराज जी का,
कि कुछ भक्त एक दो जने कहते थे कि स्वामी महाराज जी सख्य भाव में, ये बात को उन्होंने बता दी। एक दो भक्त नहीं बोलते थे, बहुत भक्त ही बोलते थे। श्यामा रानी दीदी भी यही बोलती थी, बहुत लंबे समय तक लिख करके भी देती थी, लोगों को प्रचार भी करती थी उसी चीज का। बाद में जब गुरुदेव का संग हुआ, सारा कुछ समझना शुरू किया, तब उन्होंने जो है सारे जगहों पर ईमेल भेज करके और जिस भी मीडिया से भेज सकते हैं, सब जगह क्या किया, कॉन्फेशन, सब जगह पर क्षमा मांगी कि मेरे से भूल हुई और मैंने गलत बोल दिया, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है। आज मेरी स्टेटमेंट है कि हमारे गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी जो हैं, स्वामी महाराज, ये सख्य रस के नहीं, ये माधुर्य रस के हैं और उनकी सारी बातों से ये प्रमाणित तो होता है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की थी और लिख करके दिया था। तो इसलिए एक दो लोग नहीं, बहुत लोग ऐसा बोलते थे, बहुत लोग ऐसा बोलते थे। इसी में एक और बात आती है कि वो तो ये वाली सारी बातें बता करके पहले क्या समझते थे कि हम अपने गुरु जी की महिमा बोल रहे हैं, और वास्तविक रूप में क्या हो रहा था, ये गुरु जी की महिमा बोलना नहीं हो रहा था, उल्टा गुरु जी की महिमा को कम करना हो रहा था। इसीलिए श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं, अगर कोई बात ठीक से तुम्हारे को पता ना हो तो टीचर मत बनो और कंक्लूजन्स मत दो कि हमारे को पता, हमने ये समझ लिया, हमारे को ये दिखाई दे रहा है, हमें ये अनुभव है। तुम्हारा अनुभव कितना अनुभव, हम बहुत छोटे से प्राणी हैं, हम लोग, हमारा अनुभव कितना ही हो सकता। तो इसलिए ऐसे कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना चाहिए। वो उनके हिसाब से पहले क्या करते थे, गुरु जी की महिमा गा रहे, हमारे गुरु जी सख्य रस के, हमारे गुरु जी सख्य रस के। उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर खोला, कृष्ण बलराम की आरती की, वो सखाओं की बात बोलते हुए बड़े प्रेम से सुनाते हैं कथा। तो इससे क्या हो गया, वो सख्य भाव के, किंतु गलत समझ लिया। जैसे रूप गोस्वामी जी, वो भी अपने ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में पहले क्या वर्णन करते हैं, ब्रज के पांचों रसों का ही अच्छी तरह से वर्णन किया। जब सखाओं की बातें बोलने लगते हैं, इतनी सुंदर 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 बातें बतलाते हैं कि जैसे पूरी तरह से उसमें डूब गए हैं, आविष्ट हो गए हैं। फिर जब वात्सल्य रस की बातें बतलाने लगते हैं, तब उनकी वो वाली कथा भी इतनी सुंदर होती है कि उसी में पूरी तरह से रचपच जाते हैं, एकदम से उसी में निमग्न हो जाते हैं। गुरुदेव की कथाएं सुनो, उसी प्रकार से लगेगा। जब दामोदर अष्टकम की कथा सुनाते हैं और कृष्ण का यशोदा जी के साथ में, नंद बाबा के साथ में प्रेम की जब बातें बतलाएंगे, वो बहुत, क्योंकि सारा कुछ है ही सुंदर, भगवान का तो सब कुछ मधुर है, तो इसलिए उस विषय को जब बतलाते हैं तो बड़ी उसमें जो है एक ट्रांसीडेंटल जो उसमें फ्लेवर है, वो अच्छी तरह से एक व्यक्ति को पता चलता है। किंतु सारी बातें रूप गोस्वामी जी के द्वारा अथवा गुरुदेव के द्वारा बताने पर भी, चाहे वो सख्य रस की हो, चाहे दास्य रस की हो, चाहे मधुर रस की हो, जो भी बात वो बतलाते हैं वो लगती तो है बहुत सुंदर और वो उसी में सचमुच में डूब जाते हैं, किंतु उनका अपना रस जो है, अपनी वो स्वयं कृष्ण की जो उपासना करते, किस रस में करते हैं, ये उनका क्या होता है, उसको कहते हैं वो उनका स्वरूप। व्याख्या करते हैं सभी की, चतुर्विधा श्री भगवद प्रसाद, सख्य रस, शांत दास्य रस, मधुर रस और वात्सल्य रस, चारों रसों की ही क्या करते हैं गुरु, वो व्याख्या करते हैं। अलग अलग भक्तों को वो प्रसाद के रूप में, कभी तो सख्य रस की कथा, कभी वात्सल्य रस की कथा, कभी मधुर रथ की कथा, ये सब सुनाते हैं। क्यों, है तो सारी कृष्ण की लीला, तो है तो कृष्ण की ही कथा वो, किंतु उनका अपना जो स्वरूप है, उस स्वरूप का वो सब जगह पर नहीं होता, सारे रसों में नहीं होता। स्वरूपता वो स्वयं अपना एक रस में ही सेवा करते हैं। तो इसीलिए उनको वो जिस रस में सेवा कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी, उनका अपना क्या रस है, माधुर्य रस। उनका अपना स्वरूप क्या है,
उनका स्वरूप है राधा रानी की दासी का, तो इसलिए उनका अपना स्वरूप अलग है। किंतु जब व्याख्या करेंगे वो सबकी करेंगे, उसमें क्या बात है। इसी प्रकार श्रील स्वामी महाराज जी का वो सख्य रस की कथा सुनाते हैं तो उसमें आनंदित होते हैं, इसके द्वारा ही वो सख्य रस के हो गए, ये वाली बात नहीं होती, ये वाली बात नहीं होती। इसीलिए रूप गोस्वामी जी के लिए बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने सभी रसों का वर्णन किया, सारे रसों का अच्छी तरह से वर्णन किया। फिर उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जब किया तब उसमें उन्होंने केवल अपने वाला जो समस्त भावना उसको व्यक्त किया, मधुर रस का सारा बताया। फिर उसमें भी उनका अपना जो मंजरी स्वरूप वाला, दासी स्वरूप वाला भावना है वो और ग्रंथों में वर्णन किया। तो इसलिए उनकी जो वास्तविक महिमा उसको जो व्यक्ति अभी समझ नहीं सकता, जैसे हम अपने गुरु जी की महिमा अभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते, तो इसलिए हम अपने गुरु जी का, हमारे गुरु जी का स्वरूप क्या है, क्या क्या सेवा है, हम उसको किस प्रकार से बतलाएं किसी को भी। कुछ भी अनुमान करने जाएंगे तो वहां पर भूल हो सकती है, इसलिए ऐसी वस्तुओं के लिए अनुमान करने के लिए क्या कर दिया, निषेध किया कि ये सब वस्तुओं का अनुमान के द्वारा कार्य नहीं होता। हमारे महाराज जी एक बार मानसा में थे, मैंने महाराज जी से उस समय प्रसाद पा रहे हैं, साथ में मैं बैठा हुआ था। मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी प्रभुपाद जी का जो स्वरूप है उसके लिए बता देते हैं कि उनका राधा रानी की वो नयन मणि मंजरी, ये वाला हम लोग सुनते हैं। फिर हम लोग सुनते हैं हमारे परम गुरुदेव का भी, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का, कि उनका राधा रानी की दासियों में उनका नाम क्या है, श्री विनोद मंजरी उनका नाम है। और फिर हमारे गुरुदेव के विषय में भी हम लोग सुनते हैं अलग अलग भक्तों से कि उनका नाम राधा रानी की श्री रमण मंजरी है। तो मेरे को आप कृपा करके बता सकते हो कि आपका मंजरी स्वरूप जो है वो क्या है, और आपके गुरु महाराज जी शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, उनका जो मंजरी स्वरूप है वो क्या है, मेरे को बता सकते हो। तो महाराज जी कहते हैं कि प्रभु आपको कैसे बताऊंगा, मेरे को स्वयं को अभी पता ही नहीं है, मेरे को स्वयं अभी पता ही नहीं है, मैं इस विषय में कैसे बतलाऊंगा। तो मैंने कहा महाराज जी आप छिपा तो नहीं रहे हो बात को कि नहीं बताना अभी आपने। तो कहते हैं कि देखो छिपाने का बात नहीं है, छिपाने का बात क्या होता है, इसमें छिपाने का बात नहीं है, किंतु हमारे को अभी अगर पता ही नहीं है तो उसका अनुमान लगा करके थोड़ा ना बोलना है, या फिर मन गणन तो कोई बात ऐसे ही थोड़ा ना बोल देनी है, कुछ ना कुछ नाम उनका ऐसे बता देना, ऐसे बात थोड़ा ना होता है। ये वाली चीजें तो ऐसी वाली नहीं होती। तो इसीलिए उसके विषय में मैं कैसे बताऊं कुछ भी। तब फिर एक बात उन्होंने फिर और आगे बोल दी कि देखो प्रभु इस जन्म में एक समय तक, एक स्थिति तक हमारे को पहुंचना हुआ है, अभी सारी स्थितियों तक मैं पहुंच गया हूं, ऐसे वाला तो अभी कैसे कहूं, ऐसे वाला तो अभी नहीं हुआ। तो मैंने अलग अलग तरह से पूछा तो उन्होंने बोला कि देखो जितना तक तुम्हारे को बताना था, जितना तक तुम सुन सकते उतना तक बता दिया, सारी बात बोली भी नहीं जाती, ये भी तो बात सत्य है, सारी बात बोली भी नहीं जाती, ये भी तो सत्य है, कुछ छिपाने का नहीं है, ये बात एक तरफ की है। दूसरी तरफ की क्या बात है, सारी बात बताने की भी होती नहीं। तो इसीलिए जब तुम्हारे को अपनी आप से तुम्हारा अधिकार होगा, तुम अपनी आप से समझ लोगे, हमारे बिना बताए भी तुम्हारे को अपने सारा कुछ पता चल जाए। तो इसलिए इन सारी वस्तुओं में महाराज जी ने जिस तरह से बोल दिया, अनुमान लगाना होता नहीं, ये तो अनुमान लगाने की चीजें नहीं है। अब हम श्यामा रानी दीदी ने क्या कर लिया था, अनुमान लगा लिया था कि नहीं नहीं स्वामी हमारे गुरु महाराज जी क्या है, सखे रस के हैं, और उसके लिए फिर उस बात को प्रमाणित करने के लिए बड़े सारे एक के बाद एक उदाहरण भी जोड़े कि देखो उन्होंने
उस समय सख्य रस की कथा की थी, कितना अधिक एकदम प्रसन्न हो गए थे, कैसे एकदम से रोने लग गए थे, कैसे उन्होंने आरती उतारी थी, तो अपनी आप से ऐसे वाले अनुमान लगाने लग गए। तो इसलिए वो अनुमान लगाना बाद में क्या हुआ, फिर अपने आप को समझ आया कि मैंने ऐसा करके क्या किया है, स्वयं गलत किया है, दूसरे लोगों को भी भ्रमित किया, मैंने जगह जगह उल्टा लोगों को बोल दिया कि स्वामी महाराज जी क्या है, सखे रस के, तो बाद में अपनी गलती हुई। तो इसलिए महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे वाला करना नहीं, कि पहले एक बात तो बोल दी और फिर उसी के कारण स्वयं को ही क्या करना पड़े, मुंह नीचा करना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, ऐसे वाला काम नहीं करते। अभी एक बात और मन में आ रही थी, अभी भूल गया फिर से। हाँ, महाराज जी के एक गुरु भाई, उनका नाम अभी जितेंद्रिय महाराज, पूरा नाम मेरे को पता नहीं, जितेंद्रिय महाराज हैदराबाद के इंचार्ज, वो जहां तक मुझे स्मरण आता उनकी बात है, या फिर कोई और भी गुरु भाई हो सकता महाराज जी का, किंतु वो अभी घर से आ गए। हम जैसे ब्रह्मचारी कोई बनता है, पहले तो घर में ही रहते हैं सारे, थोड़ा आयु हो गया है और अभी साधुओं का संग हो गया और इसलिए फिर आश्रम में आ गए। अभी जब आश्रम में आ गए तो उनके घर वाले लोग जो हैं वो लेने के लिए आए, हम अपने बच्चे को घर लेकर के जाएंगे, इसको ऐसे साधु थोड़ा ना बनने देंगे, ऐसे करके अपने घर में लेने आए। तो वो वाले ब्रह्मचारी के मामा जी ना तो उसके पिताजी, दो लोग इकट्ठे महाराज जी को बोलते हैं कि आप लोगों ने हमारे बच्चे को जो है क्या कर दिया, हमारे बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया, और आप लोगों ने ये हमारा बच्चा जो है ये आपकी सारी बातों मानता है उल्टा, जिसका आपने ब्रेन वॉश कर दिया, इसको हमारे पास वापस भेजो। तो महाराज जी बोलते जी अगर जाना चाहता तो आप लोग ले जाओ, हमारा तो यहाँ पर किसी को जोर जबरदस्ती करके रखना होता नहीं है, अगर वो आपकी बात मानता है तो आप ले जाओ। तो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने इनको, हमारे बच्चे को अब बिगाड़ दिया, आप लोगों ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। तो महाराज जी उसको उत्तर दिया महाराज जी ने कि आप ऐसी वाली बात तो बोलना नहीं कि हमने आपके बच्चे को बिगाड़ दिया। इसके द्वारा आपको क्या लग रहा है कि आप हमारी कोई गलती बता रहे हो, आपको लग रहा है आप हमारी गलती बता रहे हो, किंतु मेरे को अगर मैं सच बोलूं ना, आपकी बात सुन के मेरे को आ गया कि आप लोग तो पागल माँ बाप हो इसके, अपने बच्चे को 25 साल तक अपने बस में नहीं कर पाए और हमने इसको 10 दिन में अपने बस में कर लिया, तो हम लोग बहुत बुद्धिमान, आप कौन हो गए, एकदम मूर्ख। ऐसी वाली बात आप बोलना नहीं, सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो। आप तो कह रहे हो कि हम लोगों ने क्या किया, 10 दिन में आपके बच्चे को बहका दिया। आपने 25 साल में क्या किया अपने बच्चे का, 25 साल में इसको आप अपना बना नहीं पाए, इसको समझा नहीं पाए कि आपके पास रहने से इसका मंगल होगा। हमने इसको 10 दिन में समझा दिया, तो इससे क्या बात बता दी महाराज जी ने कि अपनी बात जो है वो क्या करनी चाहिए, सोच समझ करके बोलनी चाहिए। उसके द्वारा उल्टा क्या हो सकता है, बहुत बार अपना ही स्तर जो है एक व्यक्ति नीचा कर लेता है। जैसे कोई श्यामरानी दीदी का बताया, सारी बातें बोल बोल करके सखे रस के अपने आप को उल्टा क्या प्रमाणित कर दिया, कैसे पागल, इन विषयों को लेकर के भी किसके साथ खिलवाड़ करते हैं, इसको भी जो इच्छा वही वाला बोल दो बस। इसी प्रकार के वही वाले भक्त जिन्होंने पहले बोला मेरा स्वप्न आया, स्वामी महाराज जी मेरे को क्या कह रहे हैं, मैं सखे रस में हूं, मेरा स्वप्न का विश्वास है बहुत अधिक। तो इस प्रकार की बात, ये अनुमान लगाया, ये कैसी वाली बात, इससे अपने आप का स्तर एक व्यक्ति दिखला देता है कि मैं क्या हूं, केवल अनुमान करने वाला व्यक्ति। स्वप्न की बात झूठ मूठ में बोल करके गुरु जी से भी अपने आप को बड़ा बना लूंगा। गुरु जी जो है वो क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुरु जी की बातें जो है गलत है, और मैं जो अभी स्वप्न देखा वो वाली बात क्या है, सत्य है। अगर ऐसा वाला कोई बोले तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक शिष्य क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वाले शिष्य को वास्तविक शिष्य जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। जैसे वेद व्यास जी के वास्तविक शिष्य कौन है, वेद व्यास जी के वास्तविक शिष्य हैं सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी के वास्तविक शिष्य हैं मध्वाचार्य जी, वेद व्यास जी के शिष्य हैं रामानुजाचार्य, वेद व्यास जी के शिष्य हैं निम्बादित्य, वेद व्यास जी के शिष्य हैं विष्णु स्वामी,
इसीलिए जो झूठा वाला शिष्य बनने के लिए आया शंकराचार्य ने झूठा शिष्य बन करके क्या बोल दिया, वेद व्यास जी ना ऐसे तो गुरु जी हैं, किंतु इस जगह पर ये वाले हमारे गुरु जी भ्रांत हो गए। एक दो बातों में उन्होंने लिख दिया, हमारे गुरु जी क्या हो गए, भ्रांत हो गए। तो ये जो बाकी जितने सारे वेद व्यास जी के शिष्य, वो सारे लोगों ने उनके लिए क्या ले लिया, अपने हाथ में तलवार पकड़ करके उसको टुकड़े 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 कर दिया सब समय के लिए। ये शंकराचार्य जी की सारी बात गलत, शंकराचार्य महामूर्ख, शंकराचार्य जी का सारा बात विरोधी, इनकी जो बात है फालतू की बात। ये वेद व्यास जी का जो नाम बोल रहे हैं, उनके हम शिष्य हैं, ये केवल अपना लाभ उठाने के लिए वेद व्यास के शिष्य बन रहे हैं। ये कोई शिष्य नहीं है। अलग अलग प्रकार से सारे वैष्णव आचार्यों ने एक एक करके शंकराचार्य जी का ऐसा उनको लताड़ लगाई है, ऐसी लताड़ लगाई है कि उनके सारे लोग कांपते हैं थर थर इन लोगों से कि क्या बोल दिया इन्होंने। इसी से प्रकार की बातें बोलते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, बोलते गुरु जी भ्रांत हैं, गुरु जी भ्रांत है, ऐसी वाली बात वेद व्यास जी के विषय में बोलेंगे। तो इसलिए उनको क्या किया, थपेड़े लगाए अच्छी तरह से, एक के बाद एक। और अभी तक भी प्रभुपाद जी हो, स्वामी महाराज जी हो, हमारे परम गुरुदेवों, ये सारे शंकराचार्य जी के लिए ऐसे वाले रहते हैं एकदम से कि उनकी कोई बात बोलोगे एकदम से क्रोध करके थप्पड़ लगा के भेज दाट जासी। कहाँ के लोग हो तुम, गलत बात बोलने वाले। गुरु जी ऐसे होते नहीं, जो जिनमें क्या होगा वो भ्रांत होंगे। ये क्या बात है, भगवान की भांति पूजनीय वेद व्यास जी। वेद व्यास जी क्या है, शक्त्यावेश अवतार, उनके लिए ऐसा बोलोगे, उनमें कोई भूल, तो इसलिए क्या कर देना पड़ता, थप्पड़ लगा देना पड़ता। श्यामा रानी दीदी से थप्पड़ खाना नहीं चाहती, जल्दी गलती लिख दी, मेरी गलती हुई, मेरी भूल हुई, और मैंने आज तक जो अनुमान लगाए थे मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने लोगों को भ्रमित किया, आज के बाद में भ्रमित नहीं करूंगी, ऐसे करके सारा लिख करके दिया था, स्वीकार किया बुद्धिमानी पूर्वक। तो इसीलिए इस प्रकार के अनुमान, इसलिए महाराज जी ने क्या बोल दिया कि हम लोगों ने इस प्रकार की धृष्टता करना सीखा नहीं है। इस प्रकार की धृष्टता करना हमने सीखा नहीं है कि ये स्वरूप इत्यादि की बातें जो हैं गुरु के, ये अनुमान लगा करके बोलेंगे, केवल उनकी कुछ क्रियाओं को देख के ऐसा हो गया इसलिए ऐसे रस किया। ये क्या बात होती है, इस प्रकार का अनुमान लगाने के लिए निषेध किया। कुछ मिस्त्री मजदूर इत्यादि के साथ में बैठ के घनिष्ठता से उनके साथ वार्तालाप कर रहा हूं। उनके साथ वार्तालाप करना कैसे वाला होता है, आवश्यकता पड़ती है मिस्त्री से बात करने की, मजदूर से बात करने की, अथवा यदि वो कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो उनके साथ वार्तालाप तो करना पड़ता है। किंतु वार्तालाप करना अलग बात होती है और घनिष्ठता के साथ में वार्तालाप करना अलग बात होती है। घनिष्ठता का अर्थ क्या होता है कि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, उनके स्वभाव को जानता हूं, उनकी भावनाओं को जानता हूं, तब इसका नाम होता है घनिष्ठता। जैसे हम महाराज जी जो उदाहरण देते थे अंतरंग, घनिष्ठता किसको बोलते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त हैं, किंतु रूप गोस्वामी जी को क्या कहते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर। अंतरंग परिकर, अंतरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतरंग, जिनको अपने अंतर हृदय में, जिनके अंतरंग कि जो उन अंतर का अर्थ हो गया, अंतर शब्द का अर्थ होता है हृदय। सबसे अब एक मनुष्य के अपने व्यक्तित्व का जो सबसे भीतर का अंग है, जहां पर वास्तविक रूप में उसकी पहचान होती है कि ये कौन है। जैसे अभी हम लोगों ने सुना रूप गोस्वामी जी का। कौन है रूप गोस्वामी जी? उनके भक्ति रसामृत सिंधु, इतना सारी बातें उन्होंने बतलाई, बहुत बड़ा ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, इतनी सारी उन्होंने बातें उसमें सुनाई, इतनी सारी सुनाई, किंतु उसमें उनका अपना स्वरूप जो है वो छिपा रह गया, स्पष्ट नहीं हुआ किसी को भी। उनका अंतर हृदय से उनका अपना स्वरूप क्या है, इतनी सारी बातें उनके द्वारा बताए जाने पर भी उनका अंतर हृदय जो है क्या रह गया, किसी के लिए स्पष्ट नहीं हुआ, छुपा रह गया। फिर उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ बताया, तब भी उनका अपना हृदय क्या हुआ? बहुत सारी बातें की, सबको बहुत कुछ बताया,
किंतु तब भी अपना अंतर हृदय उसमें फिर भी छिपा रहा। फिर जब उन्होंने विदग्ध माधव, ललित माधव इत्यादि जैसे ग्रंथ बतलाए, हंस दूत उसमें जब बतलाया, तब उसमें क्या किया, और अधिक उनका वो हृदय जो है अंतर हृदय खोल करके बतलाया। तो इसीलिए हृदय तो बहुत प्रकार का, किंतु सबसे अंतर का हृदय जिसमें स्वरूप निकल करके आ जाता है एकदम से। जैसे महाराज जी ने कथा सुनाई कि एक बार श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज अंबाला में थे, और वहां पर जिसके घर पर रुके हुए थे ये दोनों महापुरुष, वो था रेलवे का सुपरिटेंडेंट, ये तो स्टेशन मास्टर। तो वो जिद करता है बहुत अधिक कि आप स्टेशन अभी स्टेशन चलो, अभी स्टेशन चलो। क्यों? वहां पर कौन है? वहां पर एक वहां जो है भगवान आए हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने पहले बोल दिया हमारे को समय नहीं है, हम अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, हमें समय नहीं है भगवान के दर्शन करने का। आप लोग कैसे लोग हो? आप भगवान के भक्त हो और कोई भगवान दर्शन दे रहा है, आप कह रहे हो भगवान के दर्शन के लिए समय नहीं है? तो कहते नहीं हमारे पास समय नहीं है। वो बहुत जिद किया जब, तो दोनों चले गए। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जाकर के उनको जब देखा तो उनसे पूछा कि मैं आपका परिचय जान सकता हूं? तो उन्होंने कहा आई एम कृष्णा, आई एम राम, आई एम चैतन्य, आई एम क्राइस्ट, आई एम मोहम्मद। तो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने फिर से बोला कि आप कृपा करके ऐसे वाला मेरे साथ बात कीजिए कि मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, हेल्दी व्यक्ति हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं जो आप मेरे को जो कुछ कह दोगे और मैं मान लूंगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, इसलिए आप ऐसे वाला उत्तर दीजिए कि जैसे आप किसी स्वस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर से एकदम से क्रोधित होकर के क्या बोल दिया कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो मेरे लिए कुत्ता है, और जो रशिया का प्रेसिडेंट है वो मेरे लिए बिल्ली है, मैं भगवान हूं। तब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने फिर से एकदम से ऊपर से बोला कि आप इतना अधिक क्रोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो आराम से बात पूछ रहा हूं आपसे, अपना परिचय बता दो, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? तो उनके साथ में जो लोग थे वो भी कहते हैं कि हाँ भगवान को देखो आप क्रोध दिलवा रहे हो, ऐसी ऐसी बातें पूछ के आप भगवान को क्रोध दिलवा रहे हो। फिर स्टेशन मास्टर ने बोल दिया कि श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भक्त हैं और जो ये बैठे हैं ये भगवान है, भगवान और भक्त में वार्तालाप हो रहा है, तुम लोग बीच में मत बोलो फालतू में, बोलने दो इनको। तब फिर श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने पूछा आप मेरे को लगता है आपको अंदर ही अंदर में कोई बहुत बड़ा दुख है, कोई बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है आपको? इतना आपका दुख, किस दुख का कारण क्या? क्रोधित होने का कारण क्या आपके? तो एकदम से उसके मुंह से निकल गया कि मैं स्वतंत्रता सेनानी था और मेरी जो है मेरी पत्नी वो मर रही थी और किसी ने भी सहायता ही नहीं की, किसी ने भी सहायता नहीं की। मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, देश के लिए इतना कुछ किया, अभी मेरा जब समय आया मेरे को सहायता ही नहीं दी किसी ने भी। इन्होंने मेरे को पागल समझ रखा है, मैं अब इनको अच्छे से दिखा रहा हूं उल्टा सबको कि ये सारे पागल हैं। अब देखो मेरे कितने सारे शिष्य हैं, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, वो मान लेते हैं मैं भगवान हूं, इनको पागल बना रहा हूं अभी। तो ये स्वरूप निकल आया ना, कैसे निकलवा दिया स्वरूप उनका। पहले तो सबके सामने क्या सज के बैठे थे? भगवान। किंतु बात करते 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 क्या निकाल दिया उनका? स्वरूप उनका प्रकटित करवा दिया। इसी तरह से महाप्रभु का क्या स्वरूप है, रूप गोस्वामी का क्या स्वरूप है, उनका अंतर ही, वो अपनी बात बताते तो नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी अपने मुख से बोला हो कि मैं गुरु हूं, ऐसा होता नहीं। गुरु अपने आप को कभी गुरु कहता नहीं, गुरु अपनी महिमा गाता नहीं। तो फिर उनकी महिमा कैसे पता चलती है? उनकी महिमा पता कैसे चलती है? जैसे इनकी महिमा कैसे पता चली है ढोंगी साधु की, ये ढोंगी है, कैसे पता चला? क्योंकि श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज इत्यादि ने, इन्होंने साधुओं का संग किया है, इन्होंने शास्त्रों का संग किया है, इसीलिए इनको पता चल जाता कि ढोंगी कौन है और कौन नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ जैसे सोना शुद्ध है अथवा सोना जो है अशुद्ध है,
अथवा कितना अशुद्ध है, कैसे पता चलता है? सोना जो शुद्ध है उसके लक्षण है, उसके गुण है। जो अशुद्ध है कितना अशुद्ध है उसका भी लक्षण है। परखने की विधि है पड़ी ना? नहीं है। परखने की विधि है। सोना तो बोलता नहीं मैं सोना हूं। सोना बोलता है मैं सोना हूं? कैसे पता चलता फिर सोना है? जिसको परखना आता है उसको पता चल जाता है कैसे सोना है या नहीं है। नहीं तो दूसरे लोगों को क्या कर सकता है? कोई भी पागल बना सकता है। तो इसी तरह से भगवान के विषय में, साधु के विषय में क्या कह रहे हैं? अब महाप्रभु का, रूप गोस्वामी जी को कहा महाप्रभु के अंतरंग है। अंतरंग का मतलब, अंतर अंग मतलब हृदय। हमारे अंग प्रत्यंग है ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरा सिर है, ये मेरा कान है, ये अंग है ना मेरे एक एक, ये सारे मेरे अंग हैं। किंतु एक एक अंग मेरा एक दूसरे के समान 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 है सारे या नहीं? अलग अलग है। एक व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति किसी का बहुत काम कर देता है अथवा उसके काम करने में सब समय लगा रहता है, उसको कहते हैं ये मेरे कौन है? राइट हैंड। ये मेरे कौन है? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं राइट हैंड? उसका क्या इतना महात्म्य? लेफ्ट हैंड से बहुत सारे काम नहीं कर सकते, राइट हैंड से सारे काम कर सकते हैं। अगर किसी को बोलो कि आपके दोनों हाथों में से एक हाथ कटेगा ही कटेगा, जो तुम कहोगे वही तुम्हारा हाथ काट देंगे। कौन से वाला कटवाएगा व्यक्ति? मजबूर होगा तो लेफ्ट वाला कटवा दो। क्यों? राइट वाले से क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाथ, राइट हैंड। अगर किसी को कहो कि तुम्हारा हृदय निकाल करके फेंक देंगे अथवा तुम्हारा एक हाथ फेंकेंगे, क्या कहेगा? क्या फेंक दो? हाथ फेंक दो भाई। हृदय फेंकोगे तो मैं तो मर जाऊंगा। हाथ फेंक दो। ये मूल्य किसका है अधिक फिर? हृदय का। मेरे दोनों हाथ फेंक दो, मेरे दोनों हाथ काट दो, मेरे दोनों पैर भी काट दो भले ही, किंतु क्या करो? मेरा हृदय मत निकालो। बोलेंगे ना ऐसे वाला? क्यों? क्योंकि हृदय निकलने से क्या होगा? मर जाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट कौन से वाला अंग हुआ? हृदय। इंपॉर्टेंट अंग कौन सा वाला हो गया सारे अंगों में से? हृदय। दूसरे अंग बेकार हैं? दूसरे अंग बेकार हैं? बेकार तो नहीं है। सबका अपना अपना क्या है? वैल्यू है। सबके अपने अपने काम है, इंपॉर्टेंस है। किंतु सबसे अधिक इंपॉर्टेंस जिसकी होती है उसको कहते हैं अंतरंग। अंतरंग। इसलिए रूप गोस्वामी जी को कहा ये कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग, मतलब कि उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएट, सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे अधिक उनके निकट, उनके प्राण, एक ही हृदय, जिनका हृदय पूर्ण रूप में एक होता है, उनको बोलते हैं अंतरंग। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी का ऐसा वाला बोल दिया। इसको बोलते हैं घनिष्ठ। सारे घनिष्ठ थोड़ा ना होते। मित्र हमारे बहुत सारे हैं, मित्र बहुत सारे होने से भी सारे अंतरंग हैं, सारे घनिष्ठ हैं? नहीं। तो इसलिए यहां पर अंतर करके बतला रहे हैं कि घनिष्ठता के साथ में बातें सबके साथ में नहीं करते। किसके साथ में कितनी बात करनी, कितनी करनी? जितना उसका क्या है? स्तर। सारे मित्र एक स्तर के नहीं होते। भगवान के लिए सारे भक्त एक स्तर के नहीं होते। इसलिए भगवान अपने सारे स्वरूप, अपनी सारी चीज सारे लोगों के सामने प्रकटित नहीं करते। कृष्ण स्वरूप जिसको दर्शन कराएंगे वो बहुत अलग प्रकार के स्तर वाले भक्त होंगे। नरसिंह का स्वरूप जिनको दिखलाएंगे वो अलग स्तर के भक्त, जिनको अपना स्वरूप दिखलाएंगे वामन वाला वो अलग स्तर के भक्त। सब स्तर के लोगों को सब कुछ थोड़ा ना दिखाते हैं। इसी प्रकार से महाप्रभु अपने सारे भक्तों को अपना सारा स्वरूप थोड़ा ना दर्शन कराते हैं। तो इसीलिए महाराज जी को उनके पिताजी बोल रहे इनके साथ में वार्तालाप करना यदि आवश्यक है, कुछ पूछ रहे हैं अथवा नहीं भी पूछ रहे, ऐसे ही देख करके साधारण रूप में हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के साथ में बैठ करके वार्तालाप करते ही हैं। जिस किसी को देखते हैं कुछ ना कुछ बात करते ही हैं। तो अगर बात करते ही हैं वो ठीक है, किंतु घनिष्ठता के साथ में बात नहीं करना। घनिष्ठता का मतलब क्या हो गया फिर? जो जितना स्तर का है उसके साथ में उतने स्तर की बात करना। बात किए बिना तो रहा नहीं जाता।
आवश्यकता पड़ती है। इसलिए घुल मिल करके घनिष्ठता के साथ में किसके साथ वार्तालाप करनी? महाप्रभु ने घुल मिल करके पूरी तरह से घनिष्ठता के साथ अपने हृदय को एकदम से पूरा खोल करके किसके लिए रख दिया? रूप गोस्वामी जी के लिए। औरों के लिए तो रखा नहीं, औरों के लिए वैसे वाला नहीं रखा। रखने पर भी अगर रख भी देते दूसरा व्यक्ति उसको लेता ही नहीं। हृदय खोल करके रख भी दिया तो दूसरे को फिर भी वो पता नहीं चलता कुछ भी। महाप्रभु रथ यात्रा में है और उस साल में रूप गोस्वामी जी भी वहां पर थे। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते एक बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक प्रिया और एक प्रियतम की बात बोल रहे हैं। एक प्रिया जो है वो कह रही है अपने प्रियतम को कि आप और मैं ना बहुत दिनों के बाद में मिले हैं, किंतु हो आप भी वही के वही, मैं भी वही की वही हूं, मगर ये वाला स्थान जो है ना जहां मिल रहे हैं, ये स्थान अच्छा नहीं है। यहाँ पर बड़े अजीब अजीब से शोर आ रहे हैं और पता नहीं किस किस तरह के लोग हैं। और आपने जो अपने वस्त्र पहने हुए जो वेशभूषा बनाई हुई है ना, ये भी बेकार है, एकदम से अच्छी नहीं लग रही। स्थान कितना खराब सा है। जब हम पहले मिलते थे वहां पर ना रेवा नदी थी, कितना अच्छी नदी थी। वहां पर कितना अच्छा वन था, कितना अच्छा मयूर इत्यादि बोलते थे, कोयल पपीहे बोलते थे। तो वो स्थान बहुत अच्छा था। ये वाला स्थान ना बहुत खराब है। आप ऐसा करो, हम लोग ना दोनों फिर से कहाँ चलते हैं? वहीं चलते हैं रेवा नदी के तट पे। अब महाप्रभु ने ये बातें बोल दी तो बोल दी, किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। और उल्टा मन में क्या आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, इतने समय से इन्होंने घर छोड़ दिया, इनकी तो अपनी युवती स्त्री थी उसको भी छोड़ आए हैं, और ये तो सब समय भगवान की बातें करते हैं। और आज क्या बात कर रहे हैं? एक प्रिया अपने प्रियतम को बोल रही है हमारा मिलन ये वाला अच्छा नहीं है, ये मिलन का स्थान अच्छा नहीं है, अच्छे स्थान पर चलो। ये सारी बातें ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु? ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने इतना ही समझा, उनको समझ ही आया नहीं। रूप गोस्वामी जी भी साथ में है, उनके भी कान में बात आई। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कुछ पूछा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, एक दूसरे से बात ही नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया? अभी रथ यात्रा पूरी हो गई, अपनी भजन कुटी में जब आए, सबसे पहले एक काम करने के लिए बैठ गए कि ये वाली बात मैं भूल ना जाऊं, ये वाली बात लिख करके रखूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी मेरे मन से नहीं जानी चाहिए। अभी साथ साथ में लिख लेता हूं। साथ साथ में लिख करके क्या रख दिया? उसमें लिख करके रखा कि राधा रानी जो है वो कुरुक्षेत्र में है, कृष्ण जो है उनको बहुत सालों के बाद में मिले हैं। राधा रानी कह रही है कृष्ण को कि आप भी वही कृष्ण हो, मैं भी वही राधा रानी हूं, मगर ये स्थान जो कुरुक्षेत्र है ना, ये अच्छा स्थान नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर वन नहीं है, उपवन नहीं है, कोई कुंज नहीं है, निकुंज नहीं है, यहाँ पर मयूर नहीं है, कोकिल नहीं है, यहाँ पर जमुना जी की किलकिल करती हुई ध्वनि नहीं है। और यहाँ पर आपने ये क्या वेश बनाया हुआ है? ये वेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपका मोर मुकुट नहीं है, आपके पास वंशी नहीं है, आपने राजा महाराजाओं जैसे हार पहने हुए हैं, फूल इत्यादि नहीं है, सोने चांदी के आभूषण पहने हुए, ये इसलिए आपका वेशभूषा भी नहीं अच्छा लग रहा, ये स्थान भी नहीं अच्छा लग रहा। आप और मैं तो वही के वही हैं, हमारे में प्रेम भी है पड़ा, तो इसलिए क्या करो, यमुना जी के तट पर चलते हैं। चलो यहाँ पर नहीं रहते हम लोग, कहाँ चलेंगे? यमुना के तट पर चलेंगे। तो कौन बोल रहा है? राधा रानी बोल रहे हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? जगन्नाथ जी को, कृष्ण को बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है राधा रानी की भाव में डूब गए हैं और जगन्नाथ जी को कृष्ण समझ करके ये बातें बोल रहे हैं। वो प्रिया हैं, जगन्नाथ जी प्रियतम हैं, ये वाली बातें उनको बोल रहे हैं। और उनको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? नहीं, चलो हाथ पकड़ करके, मैं आपको कहाँ लेकर के जाऊंगी? वृंदावन। वृंदावन चलते हैं, यहाँ नहीं रहते, ये वाला स्थान नहीं अच्छा। तो ये सारी बात किसने समझ ली? ये बात किसने समझ ली? रूप गोस्वामी ने समझ ली। इसलिए रूप गोस्वामी को क्या कहते हैं? उनका अंतरंग परिकर। वो उनके अंग केवल नहीं है, साधारण अंग नहीं है। साधारण अंग क्या है? पैर का नाखून भी साधारण अंग है, जब तक पैर में लगा हुआ है वो भी अंग है, केश भी अंग है। मेरे सिर का है ना, कोई अगर उसको एकदम से
खींचे जोर से तो दर्द होएगा ना, तो वो भी अंग है, किंतु अलग अलग अंगों का अलग अलग महात्म्य है। तो रूप गोस्वामी जी कौन है? अंतरंग। अंतर हृदय की बात को बिना कोई बात किए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ संकेत किए सारा कुछ अपनी आप से समझ लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतरंग। इसका नाम होता है बहुत घनिष्ठता। घनिष्ठता का मतलब क्या होता है? घनापन जिसमें आ जाए। घना किसको बोलते हैं? जैसे गन्ने का रस, गन्ने का रस क्या है? तरल है, किंतु अगर उसको काढ़ना शुरू कर दो, उसको आग के ऊपर रख दो बर्तन में, तो वो क्या होना शुरू हो जाता है? घना होना शुरू हो जाता है। जैसे रबड़ी, दूध का क्या बन जाता है? रबड़ी बन जाता है। इसका गन्ने के रस का क्या बन जाता है? गुड़ बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? जब घना हो गया बहुत, उसका नाम क्या हो गया? गुड़। तो इसी प्रकार से घनिष्ठ मतलब कि घनेपन का भी सबसे अधिक ठोस आकार। समझ आ गया? गुड़ एक समय में नया नया बना, अभी वो कैसा है? वो भी अभी सख्त नहीं है, बहुत कैसा है? नरम है। ऐसे अपना उठाओ तो निकल आएगा, किंतु जब पूरी तरह से घना हो गया एकदम से, तब क्या होगा? निकालोगे ऐसे निकल आएगा? ऐसे नहीं निकलेगा, उसको अलग तरह से तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए घनिष्ठता का अर्थ होता है इतना अधिक घनिष्ठ कि अलग किया नहीं जा सकता। 1000 प्रयास करने से भी अलग होता नहीं, जहां पर उसको बोलते हैं घनिष्ठ। तो इसीलिए महाराज जी ने वो क्या बोला उनके पिताजी ने कि आप जो मिस्त्री और मजदूर, इनसे बातचीत करना है, बातचीत करोगे, किंतु इतना अधिक घुल मिल करके घनिष्ठता के साथ में उनसे बातचीत नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप उनको क्या हो? जानते नहीं। किंतु जिसको नहीं जानते, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो कभी घनिष्ठ नहीं हो सकता। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कब मिले थे? एक समय में तो एक दूसरे के लिए क्या थे? स्ट्रेंजर थे, अनजानी थे ना एक दूसरे के लिए, पहले तो जानते ही नहीं थे। किंतु जब मिले, मिलने के बाद में जब संबंध होना प्रारंभ हुआ, संबंध होते 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 एक दूसरे के साथ में, तब फिर क्या हुआ? उसमें क्या आया? घनिष्ठता आई। ऐसे तो हुआ। श्रील स्वामी महाराज जी विदेश में गए, अथवा स्वामी महाराज जी अपने गुरु जी से मिलने के लिए गए, जब तक नहीं मिले हैं तब तक कोई धारणा ही नहीं है। पहले उन्होंने अपने मित्र को क्या बोल दिया? उनका मित्र कहता है, स्वामी महाराज जी का मित्र, कि चलो मैं आपको ना एक साधु के पास लेकर के चलता हूं। तो स्वामी महाराज जी कहते हैं, मैं साधुओं के पास ना मेरा जाने का मन नहीं करता। साधु अधिकांश आजकल भ्रष्ट है, खराब साधु हैं, नशा वो करते हैं, झूठ वो बोलते हैं, वेश बना करके लोगों की वस्तुएं वो ठगते हैं, इसलिए मेरा ना साधुओं में विश्वास नहीं है, मैंने नहीं जाना साधु के पास। तो उनके मित्र ने उनको क्या कहा? नहीं नहीं, मैं आपको एक बहुत अच्छे साधु के पास लेकर के चलता हूं, बहुत अच्छे साधु हैं वो ऐसे वाले नहीं है आपकी जो धारणा है, आपकी धारणा सारी बदल जाएगी, आप चलो तो सही। स्वामी महाराज जी आ गए उनकी बात मानने पर, बात उनकी मान करके आ गए। अभी आ गए, कलकत्ता में मिले उनसे, कुछ कुछ वार्तालाप हुआ, उन्होंने समय भी बिताया। मन में भावना क्या आ गई कि ये सचमुच में साधु है, ये अच्छे वाले साधु हैं, ये ढोंगी साधु नहीं है, ये वाली सारी धारणा आ गई। उन्होंने बोल भी दिया उनको कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे युवक हो। पूछा पहले कहां पर पढ़ाई किया, बता दिया स्कॉटिश चर्च में मैंने पढ़ाई की। फिर कहां तक पढ़ाई की वो भी बताया। फिर उनके साथ में अंग्रेजी में वार्तालाप भी किया। फिर उसके साथ में उनको बोल भी दिया कि आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी, आप अगर चैतन्य महाप्रभु की बातें अच्छे से समझ लो तो बहुत अच्छा होगा, आप फिर अंग्रेज लोगों को भी सब जगह पर उनको समझा सकते हो चैतन्य महाप्रभु की बातें। पहली बार में ये सारी बातें हो गई। अभी किंतु श्रील स्वामी महाराज जी उनसे फिर मिलने के लिए नहीं आ पाए। एक बार दो बार मिलना हुआ, फिर मिलना हुआ नहीं। उनका अपना लाइफ है, उस समय युवा अवस्था है, विवाह हुआ है, संतान अभी नहीं होनी हुई है, अभी फिर ज्यादा मिलना हुआ नहीं। घर में अपना रम गए, काम करने के लिए कहां पहुंच गए? प्रयाग में। प्रयाग में उनका काम शुरू किया। वहां पर फिर भक्तों को उन्होंने देखा, फिर बंगाली भाषा में बात की, तो हाँ हम वही लोग ही हैं,
हम तो कलकत्ता से आए हैं, जो प्रभुपाद जी हमारे गुरु जी हैं, वो तुम लोग फिर वही मिल गए मेरे को, बहुत अच्छा। जब दोबारा मिले तो कितने साल बीत गए थे उसमें? 11 साल। 1922 में पहली बार मिले प्रभुपाद जी से कोलकाता में, फिर 1933 में मिलना हुआ प्रयाग में भक्तों से। कितने वर्ष चले गए? 11 वर्ष। प्रभुपाद जी को जानता हूं, किंतु कितना जानता हूं मैं? बात तो उनकी हो गई, तिलक देख करके, शिखा देख करके, वस्त्र देख के बातचीत हो गई, आप वहीं से आए हैं, बात हो गई। जानता हूं उनको कितने सालों से? 11 सालों से, 12 साल से जानता हूं, किंतु कितना जानते हैं? ज्यादा तो जानता नहीं हूं। तो इसलिए फिर क्या करो, ये पत्रिका पढ़ो। फिर वो गौड़िया के मेंबर बन गए, सब्सक्राइबर बन गए, ग्रंथ उनके पास में पत्रिका पहुंचने लगी। फिर प्रभुपाद जी से मिलना हुआ प्रयाग में, फिर दीक्षा हुई। कितने साल बाद? 11-12 साल के बाद में। अब फिर उनके साथ में जो घनिष्ठता होनी प्रारंभ हुई वो अलग प्रकार की। तो एक समय में तो स्ट्रेंजर है ना, और फिर क्या बन गया? उनके प्राण बन गया। फिर हो गया कि उनकी मैंने सारी बात माननी है, मेरे गुरुजी ने कहा। तब उनको मिसिस देसाई, वो उनको बोलती है, स्वामी जी आप बूढ़े हो गए हो, आपके मरने का समय आ गया है, आप क्यों विदेश में जाना चाहते हो? इस समय में विदेश में क्यों जाना चाहते हो? उनके पास गए थे, मेरे को भिजवा दो, मेरी सहायता कर दो, मैं विदेश जाना चाहता हूं। मेरे गुरुजी ने कहा था मेरे को क्या करना है? मेरे को विदेश में जाकर के चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। वो कहती आप अब प्रचार की सोच रहे हो इस उम्र में? इस उम्र में क्यों सोच रहे हो आप प्रचार की? आप वृंदावन में रहो, लोग तो रिटायर हो जाते हैं इस समय में सारे। कितनी आयु थी उनकी उस समय? कौन से वर्ष में गए थे पहली वर्ष केशव प्रभु? 69 में नहीं, एज 69 थी, 65 में गए थे। वही तो पूछ रहा हूँ, 65 में पहली बार गए थे, तो उस समय 69 के थे। गवर्नमेंट कितने साल में रिटायरमेंट दे देती है? 58 अथवा 60 में, और उनकी एज कितनी हो गई है? 69। और वो कह रहे हैं कि मैं अब आज प्रचार करना शुरू करूंगा, मेरे को भेज दो विदेश में। तो उनको क्या बोला उसने कि आप वृंदावन जाओ, आराम से रहो, रिटायर हो गए हो अब तो आप मरने के लिए वहां क्यों जा रहे हो? तो कहते कि नहीं, मैं मरूंगा तब भी कोई बात नहीं, किंतु अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करके जाऊंगा। गुरुजी ने ऐसा बोला था, मैंने अभी तक उस बात को गुरुत्व नहीं दिया, मैंने गंभीरता से सोचा नहीं मेरे गुरुजी ने क्या आदेश किया है। अभी किंतु मेरे मन में आ गया, मैंने क्या करना है, वो वाला काम पूरा करना है। मरने से पहले कम से कम गुरुजी की आज्ञा का पालन करते करते मरूं, मेरे लिए वही अच्छा होगा। इस प्रकार की बात उन्होंने बोली। तो अब इस प्रकार की भावना उनकी कैसे आ गई अपने गुरुजी के एक वचन के प्रति? क्या हो गए अभी? घनिष्ठ। कभी घनिष्ठता आ गई है। इसीलिए घनिष्ठता जिसके साथ होती है, जरूरी नहीं है कि पहले हमारे सिर्फ उन्हीं के साथ ही होएगी जिनका पहले से माता के साथ, पिता के साथ, क्योंकि उनसे जन्म हुआ। जिनके साथ भी घनिष्ठता हो सकती है वो लोग एक समय में हमारे लिए क्या हो सकते हैं? स्ट्रेंजर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा किसी के प्रति पहले बहुत खराब इंप्रेशन, किंतु बाद में फिर अच्छा होता है, उनके साथ ही बड़ा घनिष्ठ भी हो जाता है। और किसी किसी के साथ क्या होता है, पहले होता जाता है घनिष्ठ, और फिर एकदम से क्या होता है, छुट्टी करो भाई, इसके साथ कोई बात नहीं करनी, हो जाता, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अलग अलग समय की अलग अलग बात है। अंग्रेजी में एक कहावत बोलते हैं, डोंट ओपन यूर कार्ड्स। क्या है पूरा स्टेटमेंट? डोंट शो यूर कार्ड्स, डोंट शो ऑल यूर कार्ड्स टू एवरीबॉडी। अपनी सारी चीज सबको नहीं दिखाते। इसलिए बोलते हैं कि पूर्ण घनिष्ठता जिसको कहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? समय लेना चाहिए। किसी के साथ में व्यवहार करना, सारी चीजें देखना, परखना, समझना, तब उसके साथ में, उनके साथ में घनिष्ठता वाला वार्तालाप करना, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें आज यहीं तक रख देते, कल नहीं। अब हम लोग आज हो गया 25 तारीख, 26, 27, 28 और फिर 1 तारीख, ये वाले 4 दिन हम लोग यहाँ पर नहीं है। अंबाला में जाएंगे, शिवरात्रि है, वहां पर हमारे गोपीश्वर महादेव जी हैं मंदिर में, इसीलिए वहीं पर ही 3 दिन कथा कीर्तन होएगा।
शिवरात्रि का पालन करेंगे वहीं पर हम लोग जा करके। फिर यहाँ पर 1 तारीख को सुबह भी कथा तो नहीं कर पाएंगे, वहां से चलेंगे। 1 तारीख को शाम को कथा करेंगे। उस दिन शिला भक्तिदायी तो माधव गोस्वामी महाराज जी की तिरोभाव तिथि है, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की तिरोभाव तिथि है, रसिकानंद प्रभु की भी तिथि है। 3 तिथियां हैं, एक साथ में उस दिन पालन करेंगे। ठीक है, उस दिन शाम के समय में कथा करेंगे। फिर 1 तारीख को, अभी ये वाले 4 दिन सुबह वाली कथा नहीं है, 2 तारीख से फिर शुरू करेंगे। आज यहीं तक रखें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।